जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी इंग्लिश टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और दोस्तों अन्य इंग्लिश कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियो के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमाटोपोइया, अलिट्रेशन, एलूजन, एंटीथेसिस, एसोनेंस, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, यूफेमिज्म, इनेंडो इत्यादि फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 3 से संबंधित, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि इरॉनी क्या होता है, लिटोर्स क्या होता है, एलेगोरी क्या होता है, मिटोनोमी क्या होता है, पैथेटिक फैलेसी क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है, कोकोफोनी क्या होता है, इत्यादि फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें दोस्तों इरॉनी व्यंग्य या विडंबना होती है, लिटोर्स कोमल ढंग से कहना होता है, एलेगरी दृष्टांत होता है दोस्तों, इसको दोस्तों रूपक भी कहते हैं, मिटोनिमी लक्षण अलंकार होता है, पैथेटिक फैलेसी दोस्तों निराशाजनक दोष या धोखा होता है, पैराडॉक्स विरोधाभास होता है, कैकोफोनी कोलाहल, शोर या बेसुरापन होता है। ठीक है, इन सारी फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित दोस्तों पार्ट 3 है ये। आप दोस्तों सारी फिगर ऑफ स्पीच को देखना चाहते हैं तो दोस्तों पिछली 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, उसको दोस्तों आप देख सकते हैं और दोस्तों समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साथियों, सबसे पहले देख लेंगे साथियों इरॉनी। ठीक है, इसको दोस्तों व्यंग्य या विडंबना कहते हैं, अर्थात दोस्तों ये बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस पर आधारित है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों, आप प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। इसको देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों, irony is a device by which a writer expresses a meaning which is quite contrary to the apparent one. The difference between appearance and reality creates irony. Voltaire, Swift, Gibbon, Henry James and Thomas Mann are supreme ironists। दोस्तों ये विडंबनावादी थे। ये सारे जो राइटर दिए हैं दोस्तों, वोल्टेयर, स्विफ्ट, गिवन, हेनरी जेम्स और दोस्तों थॉमस मन, ये सारे क्या थे दोस्तों? ये सारे थे विडंबनावादी थे। वर्बल आयरनी इज द बेसिक वे ऑफ आयरनी। It has 2 meanings: what the speaker intends and what the listener makes out of it. Dramatic irony occurs when the, इसको देख लेंगे साथियों, when the character speaks the line and the audience understands in a double sense. When the opposite happens of what is intended, the result is irony of situation। साथियों इसको हिंदी में समझ लेंगे, हिंदी में दोस्तों इसको समझ लेंगे। कह रहा साथियों, विडंबना एक उपकरण है जिसके द्वारा एक लेखक एक ऐसा अर्थ व्यक्त करता है जो प्रत्यक्ष के बिल्कुल विपरीत है। क्या है दोस्तों? विडंबना एक उपकरण है, अर्थात आयरनी एक उपकरण है जिसके द्वारा एक लेखक एक ऐसा अर्थ व्यक्त करता है जो प्रत्यक्ष के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, उपस्थित और वास्तविकता के बीच का अंतर विडंबना पैदा करता है
उपस्थिति और वास्तविकता के बीच का अंतर विडंबना पैदा करता है। वोल्टेयर, स्विफ्ट, गिब्बन, हेनरी जेम्स और थॉमस मन सर्वोच्च विडंबनावादी हैं। ठीक है, तो समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों, मौखिक विडंबना का मूल तरीका है। इसके दो अर्थ हैं, वक्ता क्या चाहता है और श्रोता इससे क्या बनाता है। ठीक है, नाटकीय विडंबना तब होती है जब चरित्र बोलता है और दर्शक दोहरे अर्थ में समझते हैं। जब उद्देश्य के विपरीत होता है तो परिणाम विडंबना की स्थिति होती है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे साथियों। इसमें कह रहा साथियों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। इसमें कह रहा साथियों, आई फियर आई रॉन्ग द हॉनरेबल मैन हुज डैग गर्स हैव स्टैब्ड सीजर। साथियों कह रहा है, आई फियर मुझे डर है, आई फियर मुझे डर है, आई रॉन्ग कि मैं उन माननीय पुरुषों को गलत कर रहा हूँ। क्या है दोस्तों, हॉनरेबल मैन, उन माननीय पुरुषों को गलत कर रहा हूँ जिनके हुज डैग गर्स हैव स्टैब्ड सीजर, जिनके खंजरों ने सीजर को छुरा घोंपा है, जिनके खंजरों ने सीजर को छुरा घोंपा है। अर्थात ये जो कथन है ये शेक्सपियर द्वारा कहा गया है। ठीक है, जूलियस सीजर में ये शेक्सपियर द्वारा कहा गया है। इसको देख लेंगे दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एक तरह की विडंबना है, एक तरह की आरोनी है, इसको आप समझ लीजिए। एक तरह की विडंबना है क्योंकि दोस्तों यहाँ छुरा घोंपना और मुझे डर है कि मैं उन माननीय पुरुषों को गलत कर रहा हूँ जिनके खंजरों ने सीजर को छुरा घोंपा है। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों एक विडंबना है। दूसरा देख लेंगे साथियों, ईट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बियस एंड ब्रूटस इज एन हॉनरेबल मैन। शेक्सपियर द्वारा दोस्तों यह भी शेक्सपियर द्वारा कहा गया है। इसमें कह रहा है दोस्तों, फिर भी ब्रूटस का कहना है कि वह महत्वाकांक्षी था। फिर भी ब्रूटस का कहना है दोस्तों, वह क्या था दोस्तों, महत्वाकांक्षी था। और दोस्तों और कह रहा है दोस्तों, और ज्ञान तुम्हारे, और दोस्तों कह रहा है, और ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ब्रूटस क्या है दोस्तों, एक सम्मानित व्यक्ति है। ये दोस्तों शेक्सपियर द्वारा कहा गया है। ठीक है, यहाँ दोस्तों विडंबना है, ये दोस्तों आपको समझना है। यहाँ दोस्तों एक विडंबना है। तीसरा देख लेंगे साथियों। इसमें कह रहा है दोस्तों, नो डाउट वट ई आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विद यू। साथियों इसमें कह रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोग हैं और ज्ञान तुम्हारे साथ मर जाएगा। क्या है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोग हैं। एंड विजडम शैल डाई विद यू, और ज्ञान जो है और बुद्धिमानी जो है आपके साथ मर जाएगा। ठीक है, बुद्धिमत्ता जो है या ज्ञान जो है आपके साथ मर जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक विडंबना का रूप है और विडंबना दी गई है, आप इसको समझ लीजिए। आइए दोस्तों देख लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच 17 की ओर चलेंगे साथियों। हम 30 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले 2 वीडियोज़ के माध्यम से 15 फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है। इसके साथ ही दोस्तों ये फिगर ऑफ स्पीच पर आधारित पार्ट 3 है, जिसमें दोस्तों हम महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं। ये दोस्तों लिटोर्स की बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है। तो साथियों, बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, अर्थात दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आधार जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से है। कह रहा है दोस्तों, इन लिटोर्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस। साथियों इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है साथियों, इसको देख लेंगे। इसमें कह रहा है साथियों, इन लिटोर्स अ नेगेटिव एक्सप्रेशन,
इज मेड टू सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव सेंस, नो नॉट अपोजिट। अर्थात दोस्तों लिटोर्ट्स में एक मजबूत सकारात्मक भावना का सुझाव देने के लिए एक नकारात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। क्या है दोस्तों? लिटोर्ट्स में एक मजबूत सकारात्मक भावना का सुझाव देने के लिए एक नकारात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। कैसे दोस्तों? इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, लिटोर्ट्स में दोस्तों, लिटोर्ट्स जो फिगर ऑफ स्पीच है साथियों, उसमें नो नॉट अपोजिट इस तरह के शब्द दोस्तों दिए रहते हैं। ये दोस्तों आपको समझना है। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा दोस्तों यदि आप इसको याद करते चलेंगे। जैसे कह रहा है साथियों, आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। साथियों कह रहा है आई एम अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी। अर्थात दोस्तों मैं बिना मतलब के शहर का नागरिक हूँ। इसमें कह रहा है दोस्तों मैं बिना मतलब के शहर का नागरिक हूँ। ठीक है, मैं बिना मतलब के शहर का नागरिक हूँ। ठीक है, यहाँ दोस्तों नो दिया गया है, आपको ये नोट डाउन करना है। और इसी तरह दोस्तों सेकंड देख लेंगे, यू आर नो फूल मैग्नस। अर्थात दोस्तों कह रहा है तुम मूर्ख नहीं हो। मैग्नस तुम मूर्ख नहीं हो। ठीक है, यहाँ दोस्तों नो का प्रयोग किया गया है। इस तरह दोस्तों देख लेंगे। तीसरे में देखेंगे दोस्तों, आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड। मैं थोड़ा हैरान नहीं हूँ। मैं थोड़ा हैरान नहीं हूँ लेकिन हैरान हूँ। थोड़ा हैरान नहीं हूँ। तुम मूर्ख नहीं हो। ठीक है, इस तरह से दोस्तों देख लेंगे। यहाँ नो, नॉट और सो का प्रयोग किया जाता है। लिटोर्ट्स में दोस्तों हमेशा नो, नॉट और सो का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें कह रहा है साथियों, लिटोर्ट्स में एक मजबूत सकारात्मक भावना का सुझाव देने के लिए एक नकारात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देख लेंगे साथियों, एलेगरी। इसको दोस्तों दृष्टांत या रूपक भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। ये ग्रीक टर्म दोस्तों एल्गोरिया से बना है दोस्तों, एलास प्लस अगोरिया। ठीक है, इसके दो शब्द हैं दोस्तों, एलास प्लस अगोरिया। इसी के साथ ही दोस्तों देख लेंगे, इसमें कह रहा है दोस्तों मे वी अ स्टोरी, पोइम और पिक्चर्स। दोस्तों इसमें स्टोरी, पोइम और पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है। इट रिवील्स अ हिडन मीनिंग। साथियों इसको देख लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इसमें कह रहा है इट्स अ नरेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑल अ सब्जेक्ट अंडर द गेस ऑफ अनदर सिमिलर सब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ कह रहा है दोस्तों ईच कैरेक्टर ऑफ इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, ट्रुथ, इवल, दीथ। इसमें कह रहा साथियों, इसको देख लेंगे, एक बार देख लेंगे साथियों, इसको एक बार देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों ग्रीक एल्गोरिया से लिया गया है, जो दोस्तों एलास प्लस अगोरिया से मिलकर बना है। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है मे बी अ स्टोरी, पोइम और पिक्चर्स। कहानी, कविता या चित्र हो सकता है। दोस्तों इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है और दोस्तों चित्र भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे, इट रिवील्स अ हिडन मीनिंग। अर्थात दोस्तों एक छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है। ये क्या करता है दोस्तों, और इट रिवील्स अ हिडन मीनिंग, एक छुपे हुए अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, इट्स अ नरेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑल अ सब्जेक्ट अंडर द गैस ऑफ अनदर सिमिलर सब्जेक्ट। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं एक अन्य समान विषय की आड़ में, एक अन्य समान विषय की आड़ में दोस्तों एक विषय का दोस्तों वर्णनात्मक वर्णन करता है। क्या है दोस्तों, एक विषय का दोस्तों वर्णनात्मक वर्णन करता है। इसको समझ लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों
ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंट्स एन आइडिया ट्रुथ इवल दीत। अर्थात दोस्तों प्रत्येक चित्र या घटना एक प्रतीक है जो एक विचार, सत्य, बुराई और मृत्यु का प्रतिनिधित्व जो दोस्तों सत्य, बुराई और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है दोस्तों? सत्य का, बुराई का और दोस्तों मृत्यु का क्या करता है दोस्तों? रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों प्रत्येक चरित्र या घटना एक प्रतीक है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक चरित्र या घटना एक सिंबल है, प्रतीक है जो एक विचार सत्य, बुराई, मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। इसको देख लेंगे साथियों। ठीक है, आगे देख लेंगे साथियों। हम बात कर रहे हैं एलेगोरी की। एग्जाम्पल्स के माध्यम से दोस्तों इसको समझ लेते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, स्पेंसर्स फेरी क्यून, अर्थात दोस्तों स्पेंसर की जो है परी रानी है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या है दोस्तों? एलेगोरी है। ठीक है, स्विफ्ट्स गलिवर, अर्थात दोस्तों स्विफ्ट्स की गुलिवर की बात कर रहे हैं यहाँ। इस तरह दोस्तों बनियान्स पिलग्रिम प्रोग्रेस, अर्थात दोस्तों बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों तीर्थयात्री की प्रगति। ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों? एलेगोरी का एग्जाम्पल्स हैं। इसको आप समझ लीजिए, एलेगोरी हैं ये दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। मेटोनिमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें कह रहा है साथियों, इसको दोस्तों लक्षण अलंकार भी कहते हैं। इन मेटोनिमी अ थिंग इज कॉल्ड बाय समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद इट। साथियों इसमें कह रहा है मेटोनिमी में किसी चीज़ को उस चीज़ से कहा जाता है जो उससे जुड़ी होती है। मेटोनिमी में दोस्तों किसी चीज़ को उस चीज़ के लिए कहा जाता है जो उससे जुड़ी होती है। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों कह रहा दोस्तों यू मस्ट एड्रेस द चेयर। दोस्तों चेयरमैन के लिए दोस्तों चेयर की बात की गई है। इसमें कह रहा दोस्तों आपको कुर्सी को संबोधित करना चाहिए, अर्थात अध्यक्ष के लिए कहा गया दोस्तों आपको कुर्सी को संबोधित करना चाहिए। इसमें कह रहा दोस्तों मेटोनिमी में दोस्तों किसी चीज़ को उस चीज़ से कहा जाता है जो उससे जुड़ी होती है। अर्थात दोस्तों यहाँ चेयर जो है वह चेयरमैन से जुड़ी है। और दोस्तों कह रहा है आपको कुर्सी को संबोधित करना चाहिए, अर्थात अध्यक्ष के लिए है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे, सेकंड वाला देख लेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड। ये दोस्तों रिच मैन के लिए कहा गया है। इसमें कह रहा साथियों भरे हुए पर्स में कभी मित्र की कमी नहीं होती। भरे हुए पर्स में दोस्तों कभी मित्र की कमी नहीं होती। ये रिच मैन के लिए दोस्तों आया है शब्द, ये रिच मैन के लिए कहा गया। यहाँ दोस्तों चेयरमैन के लिए आया था और यहाँ दोस्तों रिच मैन के लिए आया। क्या कह रहा है दोस्तों? भरे हुए पर्स में कभी मित्र की कमी नहीं होती। ये एलेगरी में दोस्तों इस तरह के दोस्तों शब्द दिए रहते हैं दोस्तों। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, इस तरह दोस्तों कह सकते हैं भरे हुए पर्स में दोस्तों कभी मित्र की कमी नहीं होती, अर्थात रिच मैन के लिए आया। इस तरह देख लेंगे। सेंटेंस 3 को देख लेंगे। इसमें कह रहा है साथियों द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, अर्थात दोस्तों कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। क्या है दोस्तों? कलम जो है तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। यहाँ दोस्तों कलम को उच्च दर्जा दिया गया है तुलना में दोस्तों तलवार की। ठीक है, इसको देख लेंगे। सेंटेंस 4 देख लेंगे साथियों।
कह रहा है दोस्तों आई वॉज रीडिंग शेक्सपियर। दोस्तों मैं जो हूँ शेक्सपियर पढ़ रहा था, मैं शेक्सपियर पढ़ रहा था, अर्थात यहाँ दोस्तों है एलेगरी का प्रयोग किया गया है। मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था, यहाँ एलेगरी का प्रयोग किया गया है। देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिगर ऑफ स्पीच नंबर 20 फिगर ऑफ स्पीच नंबर को देख लेंगे साथियों। इसमें देख लेंगे साथियों पैथेटिक फैलेसी, अर्थात दोस्तों निराशाजनक दोष होता है ये या धोखा होता है, इसको देख लेंगे। ये दोस्तों बेस्ड ऑन इमेजिनेशन पर है, कल्पनाओं पर आधारित है दोस्तों। ग्रीक पैथेटिकोज, दोस्तों पैथेटिकोज ग्रीक शब्द दोस्तों पैथेटिकोज टर्म से लिया गया है और दोस्तों इसका अर्थ होता है सेंसिटिव। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे दोस्तों अनदर स्पेसीज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों नेचर इज पोर्ट्रेड एज आस्किंग आ डेफिनिट इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन। इसके साथ ही दोस्तों coined बाय जॉन रस्किन इन 1856 इन मॉडर्न पेंटर। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं साथियों। इसमें कह रहा है साथियों अर्थ फीड द बॉन्ड, मिल्टन्स की लाइन है दोस्तों ये, अर्थ फीड द बॉन्ड, अर्थात दोस्तों पैर के घाव को गरारे करें, पैर के घाव को दोस्तों गरारे करें। इसमें दोस्तों मिल्टन्स की लाइन है। यहाँ दोस्तों पैथेटिक फैलेसी दी गई है। दूसरा कह रहा है दोस्तों द पेल येलो बूट्स वर बेनिंग, अर्थात दोस्तों पीली पीली लड़कियां लुप्त हो रही थी। ठीक है, पीली पीली लड़कियां लुप्त हो रही थी। और दोस्तों कह रहा है तीसरा देख लेंगे द ब्रॉड स्ट्रीम इन हर बैंकर कंप्लेनिंग। क्या कह रहा है दोस्तों, उसके बैंकर शिकायत में व्यापक धारा। दोस्तों ब्रॉड स्ट्रीम मतलब भीड़ की बात कर रहा है, भीड़ उसकी शिकायत में दोस्तों जो भीड़ की धारा थी वह बढ़ रही थी दोस्तों। इसको देख लेंगे द ओक्स फॉरगॉट देयर विस्पेरिंग, अर्थात दोस्तों जो ओक्स होते हैं दोस्तों अब वह अपनी फुसफुसाहट भूल जाते हैं, जो ओक्स होते हैं दोस्तों वह अपनी फुसफुसाहट भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक तरह का पैथेटिक फैलेसी का प्रयोग किया गया है इन सारे सेंटेंस में, क्योंकि दोस्तों इसको देख लेंगे साथियों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों पैराडॉक्स, विरोधाभास। दोस्तों इसको भी विरोधाभास ही कहते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों बेस्ड ऑन डिफरेंस, या दोस्तों हम कह सकते हैं कंट्रास्ट। ठीक है, विरोध के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है और दोस्तों डिफरेंस विभिन्नता के लिए ये दोस्तों इसका आधार है। अब पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट विच लुक्स absurd and contradictory what is well founded। साथियों कह रहा है इसमें कह रहा है साथियों एक विरोधाभास एक बयान है जो बेतुका और विरोधाभासी दिखता है लेकिन अच्छी तरह से स्थापित है। क्या है दोस्तों, एक विरोधाभास एक बयान है जो बेतुका और विरोधाभासी दिखता है लेकिन अच्छी तरह से स्थापित है। ठीक है, इसको देख लेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं साथियों। जैसे दोस्तों कह रहा है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, अर्थात दोस्तों बच्चा मनुष्य का पिता है। क्या है दोस्तों, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन,
ये क्या है दोस्तों? पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का उदाहरण है। क्या है दोस्तों? फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स का उदाहरण है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, अर्थात दोस्तों यहाँ कह सकते हैं बच्चा है मनुष्य का पिता। बच्चा क्या है दोस्तों? मनुष्य का पिता है। ये बेतुका बयान है, एक तरह का दोस्तों बेतुका बयान है, इसलिए दोस्तों यहाँ पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है। स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ से केज, अर्थात दोस्तों यहाँ कह रहा है पत्थर की दीवारें ना तो कारीगर बनाता है और ना लोहे की छड़ें। क्या है दोस्तों? जो पत्थर की दीवारें होती हैं, डू नॉट अ प्रिजन, दोस्तों ना ही कारागार बनाती है। क्या है दोस्तों? पत्थर की दीवारें ना तो कारागार बनाती हैं और ना ही लोहे की छड़ें, और ना ही दोस्तों आयरन वास अ केज, दोस्तों ना ही ऐसा पिंजरा जो लोहे की छड़ें बनाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे दोस्तों। ये बेतुका बयान है एक तरह का। क्या है दोस्तों? बेतुका बयान है। यहाँ भी दोस्तों ये बेतुका बयान है, इसको आप समझ लीजिए। दोस्तों इसको आप समझ लीजिए, ये बेतुका बयान है। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैराडॉक्स की। पैराडॉक्स में दोस्तों एक विरोधाभास, एक बयान है जो दोस्तों बेतुका और विरोधाभासी दिखता है लेकिन अच्छी तरह स्थापित है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। देयर इज नो वन सो पुअर एज, साथियों इसमें कह रहा था दोस्तों देयर इज नो वन सो पुअर एज, अर्थात दोस्तों धनवान कंजूस जैसा गरीब कोई नहीं। धनवान कंजूस जैसा गरीब कोई नहीं, ये दोस्तों एक तरह का बेतुका बयान है। कह रहा है दोस्तों धनवान कंजूस जैसा गरीब कोई नहीं, ये दोस्तों क्या है? एक बेतुका बयान है, बेतुका बयान है। ठीक है, इसको आप समझिएगा, ये बेतुका बयान है, धनवान कंजूस जैसा गरीब कोई नहीं। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कैकोफोनी, कोलाहल या बेसुरापन, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं द क्लैश ऑफ डिस्कॉर्डेंट और हार्श साउंड्स विद इन अ सेंटेंस और फ्रेजेस। कैकोफोनी इज अ familiar features of tongue twister what can also be used to poetic effect, as in the words unfractious rocks in T.S. Eliot's Sweeney Erect. Although dissonance has a different musical meaning, it is sometimes used interchangeably with cacophony, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं एक वाक्य या वाक्यांश के भीतर कलह या कठोर ध्वनियों का टकराव। कैकोफोनी जीव जुड़वा की एक परिचित विशेषता है। क्या है दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों कलह हो सकता है, कठोर या तर्कस ध्वनियाँ हो सकती हैं, उनका दोस्तों टकराव हो सकता है, जीव जुड़वा की एक परिचित विशेषता है। लेकिन इसका उपयोग काव्यात्मक प्रभाव के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि टी.एस. इलियट के स्वनी इरेक्ट में अनफ्रैक्सियस रॉक शब्दों में है। हालांकि असंगति का, यहाँ दोस्तों कह रहा है हालांकि असंगति का एक अलग संगीत अर्थ है। इसे कभी कभी कैकोफोनी के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको दोस्तों देख लेंगे। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें दोस्तों हमने महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है, जिसमें दोस्तों हमने जाना है कि देख लेंगे साथियों, जिसमें दोस्तों हमने जाना है एरोनी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में दोस्तों व्यंग या विडंबना भी कहते हैं। लिटोट्स, जिसको दोस्तों कोमल ढंग से कहना कहते हैं। एलेगरी, दृष्टांत या रूपक कहते हैं। और दोस्तों मिटोनोमी, लक्षण अलंकार। इसके साथ ही दोस्तों पैथेटिक, फैलेसी, निराशाजनक दोष या धोखा। और इसके साथ ही दोस्तों पैराडॉक्स, विरोधाभास। और दोस्तों कैकोफोनी, कोलाहल, शोर, बेसुरापन, इन सारे
फिगर ऑफ स्पीच को दोस्तों डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपलोडेड वीडियो को प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।